नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के स्थापत्य, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना, और इसके अंतर्गत आज की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में हम लोग मंदिर स्थापत्य से एक चर्चा जो है वह करने जा रहे हैं। और मंदिर स्थापत्य के शिखर के बारे में उसकी शब्दावलियों में कुछ चर्चा की है, लेकिन मंदिर स्थापत्य के शिखर जो है न सिर्फ किस प्रकार के होते हैं, बल्कि मंदिर स्थापत्य के जो अधिकांश शिखर होते हैं वह पिरामिड नुमा ही क्यों होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखिए क्या है कि हम लोग पहले तो ये जाने कि शिखर क्या होते हैं। तो मंदिर का जो शिखर है वह एक पर्वत की चोटी है, पर्वत की चोटी नुमा, यानी पर्वत की जैसे चोटी होती है वैसे ही मंदिर का भी अपनी चोटी होती है। तो पर्वत चोटी है और मंदिर की चोटी, तो ये मूलतः जो है वह क्या है कि जैसे पर्वत की चोटी का आकार पॉइंटेड होता है, ऐसे ही मंदिर के शिखर का भी जो आकार होता है वो पॉइंटेड होता है। और यह मूल रूप से संरचना कहाँ होती है, तो गर्भगृह के ऊपर होती है, गर्भगृह के ऊपर होती है। अब देखिए ये जो शिखर होते हैं, ये शिखर भारत के मंदिरों में कई प्रकार के हमें देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के शिखर जो है वह मिलते हैं, कई प्रकार के शिखर जो है हमें देखने को मिलते हैं। और इन शिखर के प्रकारों में हम लोग देखते हैं तो पहला प्रकार जो आता है लतीना। लतीना जो है वह शिखर का टाइप्स है, लतीना शिखर। तो ये गर्भगृह की दीवारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइए जो है वह डायग्राम है, तो यहाँ गर्भगृह ये है और गर्भगृह की दीवार, और उसी का प्रयोग जो है वह करके हम शिखर जो है वह बना लेते हैं। तो इसमें जो ऊपर की आकृति है वो आप गौर करके देखिएगा तो ये पिरामिड शेप में जो है वह है ऊपर की आकृति। और ये जो लतीना है ये भारत में सबसे प्रसिद्ध जो है अगर कहा जाए तो यही जो है वह है, यानी इसकी आकृति ही जो है वह दरअसल भारत में सबसे जो है वह ज़्यादा मिलती है। तो ये लतीना जो है वह के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है वह हम लोग ये देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फमसाना। फमसाना और फमसाना में जो है वह बस एक अंतर है लतीना से। और देखिए क्या है कि इसकी जो छत है वो सपाट नहीं है, लेकिन यह भी जो है वह मंदिर की जो है वह गर्भगृह की दीवारों का प्रयोग करता है, लेकिन ऊपर जाकर छत जो है वह क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, ये सपाट हो जाती है। और उसके बाद अमालका जो है वह बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा जो है वह इसमें अंतर होता है, और ये फमसाना जो है वह शिखर है। इसके बाद तीसरा जो शिखर है वह है वल्लभी। और यह जो है वह क्या है कि एक बैलगाड़ी अगर जो है वह बुलक कार्ट को देखें तो उसके ऊपर अगर मान लीजिए कि कोई एक छत बना दी जाए, तो ठीक उसी प्रकार जैसे जो है वह ये एक बुलेट कार्ट जो है वह की आकृति है और उसके ऊपर जो है वह एक छत जो है वह बना दी जाए, तो इसी प्रकार का छत जो है वह हमें दिखाई देगा। तो ये जो है वह इसी को हम लोग जो है वह क्या करते हैं, वल्लभी। कुछ जो है वह ऐसा भ्रम भी जो है वह हो जाता है कि वल्लभी जो है वह गोलाकार आकृति है, परंतु यह गोलाकार आकृति नहीं है। यह जो है वह हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलगाड़ी की छत के समान जो है वह आकृति वल्लभी की जो है वह देखने को। इसके बाद एक जो है वह हम लोग आयताकार, और ये आयताकार ही को हम लोग दरअसल विमान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। और इस द्रविड़ शैली में दरअसल इसकी जो शिखर है वो इस प्रकार से, और इसके ये हिस्सा जो है वह इस प्रकार से जो है मिलता है, यानी कि एक आयताकार जो है वह रूप में हमें दिखाई जो है वह देता है। तो ये आयताकार जो है वह शिखर है, और ये विमान यानी द्रविड़ शैली में भारत के दक्षिणी भारत के क्षेत्र में जो है वह इस प्रकार के हमें शिखर देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है वह एक शिखर है जिसे हम कहते हैं कदम्बा। और ये कदम्बा शिखर जो है वह क्या है, तो ये होयसला जो है वह स्टाइल में जो मंदिर बने हुए हैं, उस होयसला स्टाइल के मंदिर में तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर सपाट जो है वह बिल्कुल सपाट, यहां पर हम लोग अगर देखें तो यह बिल्कुल ही सपाट जो है वह एक दीवार है, और इस दीवार के ठीक ऊपर अब जो है वह एकदम बिल्कुल पिरामिड जो है वह स्थिति बना दी गई है। तो लतीना से भिन्न है, यानी जो लतीना थी उस लतीना से भिन्न है, उसमें भी गर्भगृह की दीवारों का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ कर्व है, लेकिन यहाँ बिल्कुल पिरामिड नुमा जो है वह, जिसको हम लोगों ने कहा कदम्बा। उसके बाद जो है वह हमें एक जो है वह देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं भूमिजा। और भूमिजा जो है वह मूलतः पिरामिड आकृति, यानी भूमिजा जो है वह मूल रूप से नीचे से ही पिरामिड जो है वह आकृति जो है वह देखने को मिलती है। तो ऐसे भी हमें मंदिर मिले हैं जिसमें नीचे से ही पिरामिड की आकृति है। और अगर पूरे मंदिर के जो है इसमें देखें तो हम लोग लतीना और भूमिजा, इस प्रकार के लतीना और भूमिजा
और जो है वह कदम्बा, ये 3 प्रकार के जो शिखर हैं वह हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर ये 3 प्रकार के शिखर देखने को ज़्यादा मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पिरामिड की आकृति वह अधिक जो है वह परिदृश्य होती है। तो आखिर पिरामिड का शेप ही क्यों लिया गया मंदिर के शिखर में, क्यों पिरामिड नुमा ही आकृति जो है वह ली गई? आइए इसी की जो है वह कुछ हम लोग वैज्ञानिक जो है वह चर्चा करते हैं। देखिए पिरामिड, ये भी जो है वह एक मिस्र का पिरामिड जो है वह का फिगर है, तो वहाँ भी पिरामिड ही जो है वह बनी थी। आखिर ऐसी पिरामिड में क्या विशेषता होती है? तो आइए जो है वह हम लोग पिरामिड के बारे में, यहाँ तक कि इसके बाद जो है वह आप लोगों में से जिन लोगों ने भी जो है वह इकोलॉजी को पढ़ा होगा, पर्यावरण को पढ़ा होगा, तो उसमें भी जो है वह दरअसल पिरामिड ही जो है वह कहा जाता है। उसमें भी जो है वह हम लोग जो इकोसिस्टम जो है वह में जितने भी जैव जो है वह संख्या पर, जैव भार का हम लोग जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो है वह दिखाते हैं, तो पिरामिड शेप में ही दिखाते हैं। यानी हर जगह पिरामिड ही क्यों? तो अब इसकी चर्चा हम लोग जो है वह करते हैं। तो देखिए क्या है कि पिरामिड का मतलब जो है वह क्या है, तो दरअसल पिरामिड को नोन एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, यानी पिरामिड जो है वह क्या है, स्टोर हाउस है एनर्जी का। एनर्जी जो है वो वहाँ संकेंद्रित होती है। तो यह उसके शब्दों से ही जो है वह व्याख्यायित होता है। पिरामिड जो शब्द बना है वो पायरो और एमिड से बना है। तो पायरो का जो अर्थ होता है वो फायर ऑफ एनर्जी, फायर और एनर्जी, तो फायर और एनर्जी इसका अर्थ है। और एमिड का मतलब होता है सेंटर। इसका मतलब है कि ये फायर का या एनर्जी का ये सेंटर है, जिसे हम पिरामिड जो है वह कह रहे हैं। पिरामिड का शाब्दिक अर्थ ही ये जो है वह भी हमें जो है वह मिस्र के पिरामिड नुमा आकृति जो है वह बहुत बड़ी संख्या में जो है वह हमें मिस्र में मिले हैं कि आखिर ऐसे पिरामिड ही जो है वह हमें देखने को मिलते हैं। अब पिरामिड को जो है वह अगर शेप को जो है वह देखिए, तो पिरामिड को शेप में एक होता है संकल्पना परफेक्ट पिरामिड की, और परफेक्ट पिरामिड को कहते हैं हम लोग गोल्डन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो गोल्डन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है क्या? तो वह है 51 डिग्री 51 मिनट 51 सेकेंड। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? 51 डिग्री 51 मिनट 51 सेकेंड, ये एंगल। और ये एंगल भी वही है, 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 ये एंगल भी वही है। इसका मतलब है दिस इज द परफेक्ट पिरामिड। तो परफेक्ट पिरामिड में गोल्डन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वह माना जाता है, और ये 51 डिग्री 51 मिनट और 51 सेकेंड होता है। ये जो है वह दरअसल ये जो गोल्डन एंगल है, ये इसको कहा जाता है कि इट इज परफेक्टली अलाइन टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय जो है वह जो क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र से इसका अलाइनमेंट जो है वह, यानी उसकी संगता जो है वह सबसे ज्यादा जो है वह बैठती है। अब इसका यानी चुंबकीय क्षेत्र से इसका संबंध जो है वह जुड़ रहा है, और इसके कारण जो है वह होता क्या है कि ये जो है पिरामिड नुमा जो आकृति होती है वो ग्रेटेस्ट रिसीवर और ट्रांसमीटर ऑफ जो है वह कॉस्मिक एनर्जी, यानी जो कॉस्मिक एनर्जी अंतरिक्ष से आ रही है, जो कॉस्मिक एनर्जी आकाश से आ रही है, वो सारी कॉस्मिक एनर्जी का जो है ये संग्रहण करता है और साथ साथ ट्रांसमिट भी करता है। यानी देखिए दरअसल गाजा में भी जो है वह जो बनाए गए पिरामिड, ये भी जो है वह दरअसल कॉस्मिक एनर्जी से यह भी जुड़ा हुआ था। यानी यहाँ भी कॉस्मिक एनर्जी की संकल्पना जो है वह जुड़ी हुई थी, यानी ये कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करता है, और उसी कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने के कारण ही दरअसल पिरामिड शेप जो है वह बनाया गया था। तो यहाँ भी मंदिर में जो है वह दिखाया गया क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड से जो इसका अलाइनमेंट है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट से यह कॉस्मिक एनर्जी का एक रिसीवर बन जाता है, और इसकी वजह से यहाँ कॉस्मिक एनर्जी के कारण ही मंदिर और भगवान जो है वह दरअसल आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। यानी मंदिर की ओर देखें और भगवान की ओर देखें तो हमें जो आकर्षण मिलता है, उस आकर्षण का कारण जो है वह ये एक पिरामिड शेप ही जो है वह हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो है वह अगर इस पिरामिड शेप को देखें तो दक्षिण भारत में भी जो है वह यह बृहदेश्वर मंदिर है, और यह बृहदेश्वर मंदिर जो सबसे ऊंचे मंदिर में से जो है वह एक माना जाता है भारत में, उसका भी जो है वह पूरी तरीके से पिरामिड, और इस पिरामिड नुमा आकृति में जो एंगल रखा गया है वह इतनी अच्छी है, एंगल रखे पूरे वर्ष भर इसके टॉप, इसके शिखर की छाया जो है वह कभी भी जो है वह जमीन पर नहीं बनती है, खास करके 12 बजे दोपहर में।
12 बजे जो दोपहर होता है, सुबह में तो निश्चित है कि बनेगी, शाम में निश्चित है कि बनेगी, लेकिन 12 बजे दोपहर में किसी भी दिन जो है वह इसकी छाया जो है वो जमीन पर नहीं बनती है, बल्कि 12 बजे इसकी छाया जो है वह इसके शिखर पर ही बनती है। इस पूरे टॉप की इतना ऊंचा होने के बाद भी पूरी छाया जो है शिखर पर ही बनती है। तो कारण ये था कि 12 बजे दोपहर के आसपास ही दरअसल जो है इस क्षेत्र में जो निम्न जातियां थी, दलित जातियां थी, उनके जो है वह उनको यहाँ मंदिर के आसपास जो है आने की इजाजत थी, और ये मंदिर के आसपास जो है वह आते थे। तो यह जो है वह स्थापत्य में रखा गया था कि कहीं जो है वह ये शिखर से जो छाया बन रही है, उस छाया से अगर दलित जातियां जो है उस छाया को छू देंगे तो ईश्वर के पवित्रता और अपवित्रता को जोड़ दिया गया था। चलिए ठीक है, सामाजिक रूप से यह जो है वह संकल्पना अपने आप में आज के समय में बिल्कुल स्वीकार्य जो है वह नहीं है, उस समय भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हम स्थापत्य की बात कर रहे हैं कि इसमें स्थापत्य में इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण था कि कैसे छाया नहीं बने, यही जो है अपने आप में अच्छी बात थी। इसके बाद हम लोग अगर गर्भगृह को देखें तो गर्भगृह के ऊपर जो है शिखर होता है और उसी शिखर का आकार पिरामिड है। तो इस गर्भगृह में के पूरे मंदिर परिसर में जो चक्र होते हैं उसमें जो है वह आप जो है वह देखिएगा कि सबसे पहले जो बाहर जो होता है वो पैसाच होता है, उसके बाद मानुष होता है, तब देविका होता है और ब्रह्म का जो सेंटर होता है वह पुरुष, और इसी पुरुष के पास जो है वह दरअसल क्या होता है कि देवता की मूर्ति स्थापित होती है। और यह गर्भगृह जो है वह कहाँ होता है, ब्रह्म पद में बना हुआ था, और पुरुषों में जो है वह जो स्थान है सेंटर, यानी ब्रह्म पद का सेंटर, यहीं पर जो है दरअसल गर्भगृह की मूर्ति स्थापित होती है। और ठीक इसी के ऊपर जो है वह दरअसल शिखर का जो है वह पॉइंट है, ठीक इसी के ऊपर शिखर यानी पिरामिड का पॉइंट है। तो वो कॉस्मिक एनर्जी वहीं रिसीव हो रहा है, और कॉस्मिक एनर्जी जो है वह कहां पड़ेगा, तो इस मूर्ति पर पड़ेगा, और इस मूर्ति पर पड़ेगा तो इससे उसकी दिव्यता या भव्यता जो है वह देखने को मिलती है। अब इस जो है वह हम लोग देखें कि ये जो पिरामिड नुमा आकृति है, इस पिरामिड नुमा आकृति का स्थापत्य में क्या जो है वह भूमिका, तो इसको हम लोग कहते हैं कि मोस्ट बैलेंस्ड शेप। यानी अगर जो है वह शिखर को बनाना भी है, कोई जो है वह मान लीजिए शिखर को बनाना है, तो देखिए एक जो है वह अगर हम शिखर कहीं बनाना चाहते हैं तो ये जो है वह क्या है, एक बैलेंस शेप को जो है वह बताता है। यानी निश्चित तौर पर इस शेप जो है वह बनाएंगे तो कोई भी स्थलाकृति जो है वह ज्यादा जो है वह स्टेबल रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो आधार है बेस चौड़ा हो जाएगा, इसलिए हर हाल में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कभी भी इस आधार से बाहर नहीं जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी आधार से बाहर नहीं जाएगा। तो स्थापत्य में यह पिरामिड नुमा जो है वह एक बैलेंस्ड होता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी लंबी हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी जो है वह लंबी हो जाती है। और शायद इसी वजह से हम लोग जो है वह देखें अगर कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है वह सर्वाधिक स्थिरता के कारण ही दरअसल जो है वह हम लोग जो है इकोलॉजी के पिरामिड की जो बात करते हैं, जिसमें नीचे ग्रास होता है और उसके बाद जो है वह धीरे धीरे जो है वह उसके ऊपर जो है वह फूड जो चक्र है वह बढ़ता चला जाता है। यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तृतीयक उपभोक्ता जो है वह ऊपर में जो है वह चले जाते हैं। तो ये जो पिरामिड है ये स्टेबिलिटी को जो है वह बताता है। तो ये भी जो है वह एक स्टेबिलिटी को जो है वह बताता है। और पिरामिड नुमा आकृति ही सबसे जो है वह स्टेबल है, इसलिए इकोलॉजी में ही प्रयोग किया गया कि इकोलॉजी में जो उत्पादक वर्ग है वो नीचे जो है वह रहेंगे, और नीचे उनका आधार जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना ही ज्यादा इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो पिरामिड शेप है वो स्टेबिलिटी को भी जो है वह बता रहा है। और शायद इसी वजह से, इन तमाम वजह से, कॉस्मिक एनर्जी की वजह से और जो है वह अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट की वजह से और स्टेबिलिटी की वजह से ही दरअसल हमारे मंदिरों में भी दरअसल पिरामिड नुमा आकृति के शिखर का प्रयोग अधिक से अधिक मिलता है। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।